माता का प्रेम निस्वार्थ है। अब मैया को ये थोड़ी पता कि पुत्र आगे चल करके क्या करेगा, हमें वृद्धाश्रम पहुंचा देगा कि अलग घर से निकाल देगा। मैया को तो पता नहीं है, परंतु अपने गर्भ में ली है, आपकी सेवा की है। स्वयं जब आप बिस्तर पर छोटे थे, मलमूत्र त्याग दिए, उस समय माँ स्वयं नीले में सो करके आपको सूखे में लेटाती है। परंतु जब वही पुत्र बड़ा हो जाता है तो अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ पहुंचाता है। माँ बाप को पता नहीं है, पिता भी कम नहीं है। पिता भले रिक्शा चलाता होगा पर सोचेगा मेरा पुत्र कोई बड़ा ही कार्य करे, अच्छा नौकरी ही करे, भूखे स्वयं रह लेगा, 10 रुपए कमाएगा तो 8 रुपए आपको हिला करके देगा। तो माता पिता निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। कन्हैया कह रहे हैं कि देखो इस धरा पर, इस कलिकाल में तो बिल्कुल आशा ही मत करो कि तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको कि तुम प्रेम करो चाहे ना करो मैं करूंगा। केवल और केवल माता पिता हैं। और पुत्र लोग जब बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि मैया बाप ने क्या किया। अगर पुत्र कहीं बड़ी पोस्ट में हो गया, माता पिता को देख लिया तो शर्माता है। वो ये नहीं बताता ये मेरे माता पिता हैं, उसे शर्म आती है बताने में। महाराज वही मैया बाप हैं जो आपको जाने ले लायक आप नहीं थे तब से बड़ा किया, और आप उन्हें बताने में, अपने माता पिता कहने में शर्म आती है। धिक्कार है ऐसे जीवन में, व्यर्थ है ऐसा जीवन, व्यर्थ है ऐसा जीवन, नरक है। महाराज कन्हैया कहते हैं देखिए एक प्रेम जो गोपियों ने बताया कि कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं, वो केवल 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं संत ब्रह्मज्ञानी, जो अपने देह से ही प्रेम नहीं करते तो वो हमसे और आपसे क्या प्रेम करेंगे। और एक वो होते हैं जो आपका प्रेम का फायदा उठाते हैं। आप के पास आए, भैया प्रभु मेरा पुत्र बहुत बीमार है, 50,000 का डॉक्टर ने बिल बना दिया, बस बिल पास कर दिया, पैसे नहीं है, बीमार पड़ा है। आपने पैसे दे दिए, पैसा लिया, गड्डी बाहर निकला और विचार करता है वाह बहुत बढ़िया, इसे चूतिया बना दिया, मूर्ख बनाया। आप किसी के प्रेम का दोहन करते हैं, ये गुरुद्रोही कहलाते हैं। तो गोपियां एक दूसरे का मुख देखती हैं, कहती हैं इसमें से कन्हैया किस नंबर का है। तो एक ने इशारा किया कि दूसरे नंबर वाला लग रहा है, गुरुद्रोही वाला। क्यों भाई, हम लोग इससे प्रेम करते हैं और ये मेरा त्याग करके, मुझे छोड़ करके इस आधी रात्र में, इस जंगल में, इस वन में छोड़ करके चला गया, तो ये तो मेरे प्रेम का दोहन कर रहा है। कन्हैया सुनते हैं, कन्हैया कहते क्या मुझे गुरुद्रोही कहा, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। तब कन्हैया अनेक प्रकार से समझाते हैं कि देखो गोपी, दूर जाने से प्रेम ज्यादा पुष्ट हो जाता है। कैसे? अभी मैंने पहले बताया कि जब आप किसी वस्तु को बराबर देखते रहेंगे, उसके प्रति देखने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अभी अगर 24 घंटा लाइट रहे, लाइट ना जाए, तो इस लाइट की अहमियत हम लोग नहीं समझेंगे, और जब ये लाइट चली जाती है तब पता चलता है कि अंधेरा हो जाता है, तब इस लाइट की महत्वता हम जानते हैं, महिमा जानते हैं। इस प्रकार गोपियां अनेक प्रकार, भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार से गोपियों को उदाहरण देते हैं कि देखो मैं कोई तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए तुमसे दूर नहीं हुआ था, अपने प्रेम को और पुष्ट करने के लिए हुआ था, भव्य बनाने के लिए दूर गया था। सच तो ये है गोपियों कि मैं तुम्हारे प्रेम से कभी उऋण हो ही नहीं पाऊंगा। और जैसे ये शब्द गोपियों ने सुना
गदगद हो गई, आनंदित हो गई और तुरंत कन्हैया के कंधे पर हाथ डाल करके, कंधे से कंधे डाल करके जितनी गोपियां थी कन्हैया ने उतने अपने स्वरूप बना लिए। एक गोपी के साथ एक गोपाल बन गए और दिव्य कंधे से कंधे डाल करके ताता थैया करके नृत्य करने लगे और वो भयंकर रास हुई। आइए हम लोग भी रास की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम रासेश्वर भगवान के साथ हम लोग रास में सम्मिलित होंगे, इसके उपरांत आगे की जो कथा है उसमें सम्मिलित होंगे। बड़े भाव से ऐसा मन में भाव लाएंगे कि कन्हैया के साथ हम लोग भी उसी वृंदावन में, उसी निधि वन में सम्मिलित होकर के कंधे से कंधे डाल करके जो गोपाल हैं, ग्वालवाल हैं, वो समझेंगे कि मैं गोपेश्वर भगवान जैसे बन करके गए थे तो मैं भी गोपी का रूप बना करके चल रहा हूँ। जितनी माताएं हैं तो सब विचार करेंगे कि हम गोपी के रूप में कन्हैया के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नाम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नाम रास रचो है। राधा नचे कृष्णा नचे नाच वो किशन।